क्या सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं? क्या हम किसी और दिन भी संकल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं? प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जो आपने हमारे पिछले माय फर्स्ट कार वाले व्लॉग को इतना प्यार दिया, इतने सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। मतलब कई बार तो मैं कमेंट पढ़ते पढ़ते रोने लगता हूं, तो इस बार भी आपके मैंने जो कमेंट पढ़े आंखों में आंसू आ गए। मतलब मेरे फैमिली में हर एक मेंबर इतना खुश था सारे कमेंट्स पढ़कर। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे। और कुछ भक्तों को मतलब कंफ्यूजन था कि क्या मैं कष्टभंजन सारंगपुर जी के दर्शन करने गया था। मतलब उस व्लॉग में आपने जो मंदिर देखा आखिर में जहाँ पे हम वाहन पूजन करने गए थे, वो एग्जैक्टली मंदिर है श्री रोकड़िया हनुमान जी महाराज का मंदिर है। गुजरात के आनंद सिटी में लोकेटेड है। हालांकि आपने प्रभु की मूर्त देखकर आपको लगा होगा ये कष्टभंजन हनुमान जी है। हालांकि स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा जो भी हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित होती है वो समथिंग सिमिलर ही होती है। मतलब साइड में वानर सेना, प्रभु सेंटर में, तो आपको लगा होगा। बस यही कंफ्यूजन दूर करना था। मैंने सोचा ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो मंदिर था जहाँ पे मैं गया था उसका नाम श्री रोकड़िया हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जहाँ पे हम वाहन पूजन करने गए थे। दोस्तों आज का भी व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। Q&A व्लॉग है जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि जयेश भैया, मैं बचपन से ही शिव जी की भक्ति करता आ रहा हूँ और करीब 1 साल से मैं बालाजी महाराज की भी भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन जब भी जीवन में कोई मुसीबत आती है या फिर मन घबराता है तो सबसे पहले मेरे मुख से शिव जी का नाम आता है और फिर बालाजी महाराज का नाम आता है। तो क्या ये सही है? इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? क्योंकि बचपन से ही मैंने शिव जी की भक्ति ही की है। इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम सभी को पता है कि हनुमान जी कौन है और शिव जी कौन है। हनुमान जी स्वयं शिव जी ही तो है, हमारे प्रिय महादेव है, उनके ही तो 11वें रुद्रावतार है। तो ये मन में कोई भेद ना उत्पन्न करे या कोई कंफ्यूजन में ना पड़े। आप शिव जी का नाम ले रहे हो या हनुमान जी का, वे स्वयं एक ही तो है। आप भाग्यशाली है कि बचपन से ही आपको शिव जी की भक्ति मिली। तो चिंता ना करें, किसी भी चीज की कंफ्यूजन में ना पड़े। कई बार होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये किसी द्वारा बताया हुआ कंफ्यूजन नहीं है कि भैया तू क्यों कर रहा है, ऐसा ना कर, ऐसा नहीं। कई बार वो स्वतः ही वो विचार आने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या इससे मैं अपने प्रभु से दूर हो जाऊंगा। होता है कई लोगों के मन में ये सवाल आता है। अगर मैं शिव जी की भक्ति बचपन से करता आ रहा हूँ और 1 साल से मेरा कनेक्शन हनुमान जी से है, अगर मैं हनुमान जी की भक्ति करूं तो क्या मैं शिव जी से दूर हो जाऊंगा? लास्ट में कनेक्शन तो एक ही है ना। ऐसा ही पहले एक सवाल आया था राम जी और शिव जी के भक्ति के बारे में। तो चिंता ना करे, शिव जी राम जी का ही नाम स्मरण करते हैं और राम जी ही शिव जी की आराधना करते हैं। तो ये वे एक ही है, ये हम ही हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं। आप चिंता बिल्कुल ना करें। हमारा काम क्या है? प्रभु को पाना। चाहे इस मार्ग से जाओ या उस मार्ग से, सेंटर तो आगे एक ही जगह मिलने वाला है ना। तो ये वैसी ही चीज है, ज्यादा ना सोचे। सच्चे दिल से शिव जी का नाम आ रहा है तो शिव जी के नाम का जाप करें। हनुमान जी के नाम का अगर आपको प्रीति लग रही है हनुमान जी के नाम की, तो उनके नाम का जाप करें। राम जी हो, श्री कृष्ण हो, बस जो नाम से प्रीति लग रही है, जिससे आपको कनेक्शन ज्यादा फील होता है, उस नाम का जाप करते जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे देवता का अपमान कर रहे हो या पहले से जिनका नाम लेते आ रहे हो आप उनका विरोध कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चिंता ना करें, ये प्रेम है आपका प्रभु के प्रति। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं, तो ऑब्वियसली किसी एक नाम में हमारी प्रीति या प्रेम आना जरूरी है, वो कनेक्शन फील करना। तो आप चिंता ना करें। और कई बार मैंने पहले भी कहा है, अगर आप कंफ्यूज हो कि किस देवी देवता के नाम का जाप करें, तो ऑब्वियसली अगर आपने गुरु बनाए हैं वे ही आपको प्रेरणा देंगे, या फिर प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपका दास हूँ, कंफ्यूज हूँ,
क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। आप मुझसे मेरे मुख से किस नाम का जाप करवाना चाहते हैं, आप ही मुझे प्रेरणा दे। हाथ जोड़कर नमन करे और प्रार्थना करे प्रभु से। प्रभु ही किसी न किसी के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से हो या किसी परम भक्त के माध्यम से हो, वे आपको प्रेरणा देंगे नाम जप की। तो आप चिंता ना करें। शिव जी के नाम का भी कर रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं, हनुमान जी के नाम का कर रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं। आखिर मिलना तो एक ही जगह है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल, ये सवाल तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी एक पुरुष भक्त द्वारा सवाल पूछा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, क्या सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं? क्या हम किसी और दिन भी संकल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं? प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच इन भक्त को जो इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हैं। होता है कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मंगलवार को आते आते बहुत दिन बाकी है या शनिवार को आने में बहुत दिन बाकी है और आप घोर संकट में हो, या आपको अगर संकल्प लेना है तो आपको अगर वेट नहीं करना तो क्या करें। नॉर्मली आज तक आपने देखा होगा जो भी भक्त हैं वो नॉर्मली हमारे प्रभु के जो वार है, स्पेशली मंगलवार हो या फिर शनिवार, उन दिनों में ही संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा के पाठ का हो या जो भी पाठ आप करते हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक मान्यता है कि हम हमारे प्रभु के वार के दिन अगर हम जो भी करें वो मतलब प्रभु प्रसन्न होते हैं उससे और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हमारी जो मेन चैनल अगर आप फॉलो करते हैं सीक्रेट मिस्ट्रीज, उसमें 2-3 अनुभव पहले एक पुरुष भक्त आए थे जिन्होंने संकल्प के बारे में बात की थी। हालांकि उनकी धर्मपत्नी एक दर्दनाक बीमारी से जूझ रही थी और उनके पास इतना समय नहीं था, तो वे सोच रहे थे कि अगर मैं मंगलवार का वेट करूं तो बहुत लेट हो जाएगा। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे मतलब किसी और दिन ही संकल्प लिया और 1-2 दिन में या कुछ ही दिनों में ही उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में आने शुरू हो गए और प्रभु की कृपा से उनकी धर्मपत्नी बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो गई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या पता चलता है इससे? ठीक है, हमारी मान्यता है कि ये दिन प्रभु इन भगवान को डेडिकेटेड है, सोमवार शिव जी को डेडिकेटेड है, ये दिन देवी माँ को, ये दिन हनुमान जी को। लेकिन अगर स्थिति इमरजेंसी वाली है तो क्या करें? तो यस, आप संकल्प कभी भी ले सकते हैं, चिंता ना करें। हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। प्रभु ये नहीं देखेंगे कि मंगलवार को ही लिया मेरे भक्त ने तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा या शनिवार को ही लिया तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा ज्यादा ना सोचे। जब भी संकल्प ले सच्चे दिल से संकल्प ले और सच्चे दिल से अपने संकल्प को पूरा करे। प्रभु से प्रार्थना करे, समर्पित हो जाए, पाप कर्म ना करे, अच्छे कर्म करे। देखना प्रभु आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए सिर्फ मंगलवार और शनिवार। आप जिस सिचुएशन में हो, अगर आपको लगता है कि मुझे संकल्प लेना है आज ही के आज, मुझे प्रभु की शरण में आज ही के आज जाना है, तो अपने आप को रोकिएगा मत। बस प्रभु की शरण में जाएं, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने जीवन की डोर उनको दे दीजिए। जो भी आपके मन में है वो प्रभु से कहें, प्रभु जरूर सुनेंगे और उनकी कृपा बरसाएंगे आप पर। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लीज बताएं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, जैसे हम सभी को पता है कि पूजा पाठ करना, विधि विधान से पूजा पाठ करना या संकल्प लेना या नाम जप करना, जैसे सबको पता है कि हनुमान जी राम नाम के जाप से बहुत प्रसन्न होते हैं, मंदिर में जाकर आराधना करते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले उस चीज का हमें ध्यान देना होता है। भक्ति के अलावा ऐसी कौन सी चीज है, और ये सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, आप जिन भी देवी देवता की भक्ति करो, ये चीज सबसे पहली आपको करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। चलो, मैं तो बता ही दूंगा, आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपके विचार क्या है इस बारे में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। भक्ति तो करनी है, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट और एक चीज है, बता दूं? ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके कर्म। कई लोग मुझे पूछते हैं कि जयेश भैया, मैंने ये भी किया, वो भी किया, सब कुछ किया, फिर भी प्रभु की कृपा नहीं हो रही। तो मैं एक ही लाइन हर बार बोलता हूं,
बुरे कर्म तो लाख है, भलो कियो ना एक, फिर कहता हनुमंत से, मुझे दया से देख। किसी निर्दोष का दिल दुभाना, किसी निर्दोष या गूंगे जानवर की हत्या करके उसे ग्रहण करना, व्यसन करना, व्याभिचार करना, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना, या ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही कर्म, क्योंकि हम सभी को पता है जो बोओगे वो वापस लौट के तो जरूर आएगा। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छी फसल काटोगे। खराब बीज बोओगे तो ऑब्वियसली खराब परिणाम आएगा। कर्म के परिणाम से कोई बच नहीं सकता। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, भक्ति तो करनी ही है। मैं हर बार कहता हूं, भक्ति, अच्छे कर्म और धीरज, बस इन 3 चीजों को अपने दिमाग में फिट कर लो, समय पर सब कुछ मिल जाएगा। अच्छे कर्म का जो क्लॉज है ना, वो बहुत लोग उसी में फेल हो जाते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते, पापाचरण करते हैं, व्याभिचार करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मैं डेली इतने पाठ कर रहा हूं, मगर फिर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे, और घर के बाहर जाकर आप व्यसन कर रहे हो अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए आप किसी गरीब या कहते हैं ना कि निर्दोष जीव को दुखी कर रहे हो। बहुत सी चीजें हैं, व्यापार हो, जॉब हो, हमारी दिनचर्या, हर एक चीज का हमें ध्यान देना है। परिणाम लौटकर तो आएगा ही। भगवत गीता में भी हमें कर्म के बारे में बहुत कुछ प्रभु ने हमें कहा है। इन चीजों को कभी मत भूलना। लॉ ऑफ कर्म, इसे कभी मत भूलना। अच्छे कर्म करते रहो, सच्चे दिल से भक्ति करो, प्रभु के लिए समर्पित हो जाओ और धीरज रखो। प्रभु सही समय पर सब कुछ आपको देंगे। आज भी चौथा सवाल लाया हूं। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया। कई भक्त ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, जब भी मैं हनुमान जी को याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, और जब भी उनके बारे में मैं बात करती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, प्लीज बताएं। बहुत पहले मैंने इससे जुड़ा एक सवाल का जवाब दिया था, मगर ये थोड़ा अलग है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में फिर से बात करें, क्योंकि कई लोग ये चीज अनुभव कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। ये क्यों होता है पता है? जब आप प्रभु से वो कनेक्शन फील करते हो ना, एक समर्पण की भावना, एक चित्त वाली भक्ति, तब जाके ये होता है। क्यों ये हर एक के साथ नहीं होता, और जिसके साथ होता है वो बहुत कनेक्टेड होता है प्रभु से। बस यही तो है आपके सवाल का जवाब। आपने देखा होगा हमारी जो मेन चैनल है या इस चैनल में भी आपने कमेंट्स में पढ़ा होगा कि जयेश भैया, इन भक्त का अनुभव सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जयेश भैया, इन भक्त का अनुभव सुनकर पता नहीं मेरे आंखों से आंसू आने लगे, और पता नहीं आंखों से आंसू आने के बाद ऐसा लगा शरीर का भार कम हो गया, मन हल्का हो गया। तो ये प्रभु से आपका अटैचमेंट है, ये बहुत अच्छा है। आप भाग्यशाली हो, क्योंकि हर एक के भाग्य में ये नहीं होता। बस अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें, प्रभु के नाम का प्रचार करें, और लोगों को भी बताएं कि क्या है हमारे प्रभु की महिमा, क्या है राम जी की महिमा, क्या है हमारे हनुमान जी की महिमा। लोगों को पता तो चले, तो वे भी इस संसार के माया जाल से अपने आप को निकाल पाए और परम पद की प्राप्ति करें। भगवत मार्ग पर वे भी अपने आप को आगे बढ़ाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है। फिर से मेरे साथ भी होता है ये। मैं भी कई बार, इनफैक्ट कई बार तो मैं सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़कर, आप भी कई बार प्रभु के बारे में लिखते हो, तो आपके कमेंट्स पढ़कर भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बस एक चित्त भक्ति है। प्रभु से मैं कनेक्टेड फील करता हूँ। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ इंसान हूँ, दास का दास हूँ। मतलब बस जो विचार है प्रभु से प्रणाम करके वो विचारों के आधार पर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और क्षमा भी मांगता हूँ कि प्रभु जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती भी हो जाए, कोई सवाल का जवाब देने में मुझे क्षमा करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने विचार अच्छी तरह से आपके सामने रख पाऊं। तो यस, ये होता है। जो भक्त कनेक्टेड होता है उनके साथ, तो चिंता ना करें, ये कोई गलत चीज नहीं है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जैसे हमने सुना है संतों से, महात्माओं से, ग्रंथों में भी पढ़ा है कि जैसे मैंने एक बीच में एक लाइन भी कही थी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। जैसे मैंने एक बात कही थी, जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, हनुमान जी की उपस्थिति होती है, और हनुमान जी की भी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं राम नाम की ध्वनि सुनकर, राम नाम का जाप सुनकर। तो ये भक्ति में जो आंसू
आंसू आते हैं तो ये आपको हल्का कर देंगे, एक सुकून होगा आपके अंदर। संसार में जो भी उठापटक चल रही है ना आपके जीवन में, अप्स एंड डाउन्स, ये आपको उससे अलग करेंगे और आपको एक अलग से सुकून प्रदान करेंगे और जीवन में नया स्टार्ट मिलेगा आपको। तो अब चिंता ना करें, जो हो रहा है वो गलत नहीं है, सही है। बस अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहें, नाम जप करते रहें और बस प्रभु के लिए समर्पित रहें, देखना सब अच्छा ही होगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं, ध्यान से सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मतलब अद्भुत पंक्तियां हैं, अद्भुत। और आपके विचार मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मर्यादा में रहने वाला पुरुष न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख का भागी होता है। सूर्य चंद्रमा सहित समस्त नवग्रह, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। जिस दिन मर्यादाओं का उल्लंघन होगा वह दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। जैसे अगर समुद्र अपनी मर्यादा त्याग दे तो समस्त भूलोक जलमग्न हो जाएगा। इसलिए भगवान ने प्रत्येक की मर्यादा की सीमा निश्चित की है। अज्ञानतावश जीव स्वयं को कर्ता समझ लेता है। कर्ता तो केवल प्रभु है, यह जगत उन्हीं की लीला है। राम उस असीम ऊर्जा का नाम है जो महाजाल रूपी ब्रह्मांड की केंद्रीय प्राण शक्ति है। अध्यात्म की शक्ति से मनुष्य हर युग में अपना काया कल्प करता आया है। सनातन धर्म की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान, श्री राम की प्रेरणा वह शक्ति है जो हर बाधाओं को दूर कर सकती है, जो प्रकृति के सभी रहस्यों को उजागर करती है। विश्व में मर्यादा स्थापित करने के लिए श्री राम का आवाहन आवश्यक है। जय श्री राम। क्यों? राम नाम की महिमा अपार है। राम नाम में वो शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हनुमान जी इतने बलशाली, बुद्धिशाली, मतलब हर जो क्वालिटी है ये राम नाम की शक्ति ही है। वे आठों पहर दिन रात राम नाम का ही जाप करते हैं। अद्भुत लीला है हमारे प्रिय प्रभु की। तो कैसी लगी ये पंक्तियां दोस्तों, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।